कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रेखी प्रोग्रामन। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबरी से 5x धन 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। अवरोध हमारे पास में है x धन 2y छोटा है बराबर 120, x धन y बड़ा है बराबर 60, x ऋण 2y बड़ा है बराबर 0, xy बड़ा है बराबर 0। हम में से सब जानते हैं, जिस जानकारी को जानते हैं, आइए उसी जानकारी के अंतर्गत हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। क्या जानते हैं हम कि x बड़ा है बराबर 0 व y बड़ा है बराबर 0। ये दोनों के दोनों का जो हल है कहाँ मिलेगा? का हल प्रथम चतुर्थांश में। का हल प्रथम चतुर्थांश में है। कहने का मतलब हम प्रथम चतुर्थांश से आगे पीछे बिल्कुल नहीं जा सकते। अब असमीका, पहली असमीका हमने लिखी x धन 2 है छोटा है बराबर 120। इसके लिए क्या संगत समीका, इसके लिए हम क्या बना रहे? संगत समीका बना रहे। इसके लिए जो संगत समीका बनेगी तो हम में से सब जानते क्या लिखते हैं हम इसको? x धन 2y बराबरी से 120। अब इसमें हम x के विभिन्न मान रखेंगे। x का मान रखा मान लो 0, तो y का मान मिल जाएगा 2y बराबर 120 मतलब 60। और यदि इसका मान 120 रखा तो 120 इधर रखे 0 बना देगा इसको, तो 2y बराबर 0, इसलिए y बराबरी से 0। अब हम जानते क्योंकि यदि हम x बराबरी से 0 और y बराबरी से 0 काहे में रखते हैं? असमीका में रखने पर। इस असमीका में रखने पर x धन 2y छोटा है बराबर 120, इसमें रखने पर क्या जाएगा? 0 प्लस 0, 0 छोटा है बराबर 120। ये कथन कैसा आ जाता? सत्य है। यह कथन सत्य आता है तो हम लिख सकते हैं अतः असमीका से प्राप्त रेखा से मूल बिंदु की ओर का भाग किसे? असमीका को संतुष्ट करता है। असमीका को संतुष्ट करेगा। पुनः दूसरी असमीका x प्लस y, दूसरी असमीका हमारे पास है x प्लस y बड़ा है बराबर क्या? 60 के लिए। क्या? संगत असमीका। संगत समीका, असमीका के लिए संगत समीका जो होगी, यहाँ केवल बराबर का साइन लगाइए। x प्लस y इक्वल टू 60। इसका मतलब है x के कौन कौन से मान? तो ध्यान से देखिए, जब हम x का मान 60 लिखेंगे तो 60 घट के 60 रखेंगे तो y बराबरी से क्या जाएगा? 0। और जब यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 60। अब यदि हम इसमें हमारे पास दी गई जो असमीका है कौन सी? x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 में अगर हम x बराबरी से 0 व y बराबरी से 0 रख के देखें कि इसका मान इसे संतुष्ट करता है या नहीं, तो हम पाएंगे
ध्यान से देखिए, 0 + 0 > 60 मीन्स 0 > 60। यह पूरा का पूरा कथन कैसा है? असत्य है। अर्थात किसका? असमीका का हल। इस असमीका का जो हल होगा वह क्या? रेखा से मूल बिंदु, रेखा से क्या? मूल बिंदु के विपरीत ओर का हिस्सा, रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर के हिस्से को संतुष्ट करेगी। अब असमीका देखें तो तीसरी असमीका हमारे पास है क्या? x - 2y बड़ा है बराबर 0 के लिए क्या? संगत समीका। इसके लिए संगत समीका होगी x + y x - 2y = 0। अब यहाँ पर हम x के विभिन्न मान रखेंगे, उसके संगत y के मान मिलेंगे। x का मान अगर 0 रखते हम तो -2y = 0 मीन्स y = भी 0। यदि x का मान यहाँ 20 रखते हैं तो ऋण 20 इधर हो जाएगा, ऋण 2y बराबरी से ऋण 20, इसलिए y बराबरी से 10। इस प्रकार से मान आते। अब यदि हम इसमें, अब क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है इसलिए हम इसे मूल बिंदु का मान न रखते हुए उस जो रेखा मिलेगी उससे या तो निचली ओर या ऊपरी ओर के मान को रखते। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो असमीका है वो है x - 2y बड़ा है बराबर 0 में किसके? x बराबरी से यदि 5 रख ले, y बराबरी से 0 रखने पर उससे जो रेखा मिलेगी उससे ऊपर या नीचे ओर का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 5 ऋण 0 मतलब 5। यह कथन कैसा है? सत्य है। तो हम लिख सकते हैं अतः इस प्रकार अब इनका क्षेत्र देखें तो हम पाते हैं कि इससे A, B, C और D क्षेत्र इन चारों असमीकाओं को संतुष्ट करते हैं। इन चारों असमीकाओं को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र हमारे पास है AB, BC, CD, D वाला क्षेत्र। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या? परिबद्ध क्षेत्र यानी सीमाबद्ध जो क्षेत्र है के कौन से बिंदु? कार्तीय बिंदु या के कोणीय बिंदु भी लिख सकते हैं। कोणीय बिंदु या कार्तीय बिंदु या निर्देशांक A, B, C व क्या है? D है। अब हमारे पास बिंदु है, उसके फिर निर्देशांक है और इसके बाद z बराबर ही से 5x धन 10y का मान होगा। ए बिंदु के निर्देशांक 60 शून्य है। जब हम इसे मान रखेंगे तो z बराबर से 5 × 60 धन 10 × 0 6 × 5 = 30। तो z का मान कितना आ गया? 300। 10 0 0। अगला बिंदु कौन सा? बी बिंदु रख रहे हैं। बी बिंदु के निर्देशांक है 120, 0। ध्यान दे
तो z बराबरी से 120 गुणित 5, 5 गुणित 120, ये बातें किए, 10 गुणित 0, तो मान आएगा 12 पंचे 60, मतलब z बराबरी से कितना, 600। तीसरा बिंदु ले रहे हम सी बिंदु के निर्देशांक है 60, 30। z बराबरी से क्या, 5 गुणित 60 धन 10 गुणित 30, 5 के 30, 10 तिया 30, z बराबरी से 300 धन 300। जब इसका हल देखेंगे तो हमारे पास आ गया z बराबरी से भी 600। पुनः d बिंदु के निर्देशांक रखते हैं। d कौन कौन से मान, 40, 20। d बिंदु के निर्देशांक है 40, 20, तो z बराबरी से 5 गुणित 40 धन 10 गुणित 20। तो कहने का मतलब है क्या, z बराबरी से 200 धन 200। तो ये माना गया z बराबरी से कितना, 400। अब इन चारों मानों में देखें तो ये z बराबरी से जो 300 आया, ये कैसा मान है, न्यूनतम मान, और ये 600 कैसा मान आया, अधिकतम मान है। लेकिन ये एक ही अधिकतम मान नहीं है, ये दूसरा भी कैसा है, अधिकतम मान। तो दो अधिकतम मान आए हैं, दोनों बराबर है, इसलिए तो अब हम लिखेंगे इसलिए क्या, इसलिए 60, 0 पर न्यूनतम कितना, z बराबरी से 300 तथा किस पर, 120, 0 और 60, 30 को मिलाने वाले रेखाखंड पर, इसको मिलाने वाले रेखाखंड पर कैसा मान है, अधिकतम, z बराबरी से 600 है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।